ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 30 नवंबर 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सद्गुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज विशेष रूप से अव्यक्त बाप दादा मिलन है, तो हम यूं कहेंगे आज अव्यक्त दिवस है। तो सभी को एडवांस में अव्यक्त मिलन की बहुत बहुत बधाई। ये वो दिन है जिसका हर आत्मा बड़े प्यार से इंतजार करते हैं, क्योंकि अव्यक्त मिलन मतलब कितने लोग तो मधुबन में जाने के लिए भले ही आजकल रिकॉर्डेड चलते हैं तो भी जाने के लिए कितने लोग परेशान रहते हैं। उस भूमि पर जाना ही बड़ी बात है। बाबा ने कहा था लास्ट में, अभी देखो मंदिर में तो कुछ जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो कोई तो कुछ मूर्ति होती है, कुछ तो होता नहीं है। और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर स्वयं परमात्मा आया, और 1-2 साल नहीं आया, वर्षों तक आया। और साल में एक बार नहीं आता था बाबा। 6 महीने में अगर देखा जाए तो 12 से 13 टर्न होते थे, महीने में 2 बार आता था। वो तो बाद की बात है। तो सोचो उस भूमि पर के वाइब्रेशन कैसे होंगे। तो आत्माएं बड़ी आतुर रहती हैं। तो कल विशेष दिन है, आज विशेष दिन है हम सब बच्चों को अव्यक्त स्वरूप में स्थित होना। आज की साकार मुरली पर हम आते हैं। आज की साकार मुरली 2 शब्दों के इर्द गिर्द है। हालांकि बाबा बहुत दिन से गीता के भगवान के ऊपर कह रहा है, आज भी बाबा ने उसके ऊपर अटेंशन खिंचवाया है। तो ये 2 शब्द हैं, एक है रूहानी यात्रा और दूसरी है जिस्मानी यात्रा। अब रूहानी यात्रा कौन करवा सकता है? रूहानी पंडा। और जिस्मानी यात्रा कौन करवाएगा? जिस्मानी पंडा। अब आजकल जो यात्रा करने जाते हैं जिस्मानी, उसमें तो बहुत सारे पंडे होते हैं। कोई छोटा पंडा होता है, कोई बड़ा पंडा होता है, अलग अलग उनके सबके चार्जेज होते हैं, बहुत पैसे लेते हैं। हम तो एक बार मथुरा गए थे, तो एक लड़के ने कहा कि चलिए, हम 10-20 रुपए ही बोला होगा, 2003 की बात है, हम आपको वृंदावन घुमा देंगे। अब वृंदावन घूम लिया और घूमने के बाद उनकी सबकी सेटिंग होती है। हम थे 3-4 लोग, जबरदस्ती तो उसने नहीं की, लेकिन और बोला असली मंदिर देखा ही नहीं आपने, अंदर लेकर के गया। और अंदर एक छोटा सा मंदिर था, उसमें बहुत सारे पत्थर लगे हुए थे। उसमें पंडित जी थे भाई, उन्होंने तो संकल्प करवाना चालू कर दिया। तो हम 2-3 लोग थे, हम 2 लोगों ने तो संकल्प नहीं किया। हमने कहा नहीं, हमारा जो मर्जी आएगा वो संकल्प करेंगे, आपके बोलने से नहीं करेंगे। एक हमारे साथी थे, वो फंस गए। 251 रुपये बोला, छोटा वाला संकल्प छोटा 251 का है, तो 251 रुपये उनसे लिए। तो ये सबकी सेटिंग होती है। तो ये हैं जिस्मानी पंडित, जो क्या करते हैं, तुम्हारी जेब खाली करने का धंधा सोचते हैं। वो उनका धंधा है, वो धंधा करेंगे तब तो तुमको उनको फायदा होगा। आजकल आप कहीं भी चले जाओ, हर जगह ये धंधा चलता है। हम एक बार गए हुए थे जम्मू में, तो वहाँ पता नहीं कौन सा मंदिर गए थे, नाम तो मुझे नहीं ध्यान है। उस मंदिर में जब आप दर्शन के लिए जाओ तो वो सिर झुकाते हैं, और सिर झुका करके एक झाड़ू जैसा कुछ लेते हैं, उसको धीरे धीरे पीटते हैं, सर उठाने नहीं देते हैं, कहते हैं पैसा रखो। तो ये बड़ी जबरदस्त होती है, जबरदस्ती भी करते हैं जिस्मानी पंडे लोग। भगवान क्या कहता है कि तुम्हें रूहानी पंडा बन रूहानी यात्रा करनी है और करानी है। और सबसे बड़ी बात है, वो जो जिस्मानी यात्रा होती है उसमें हम बहुत धक्के खाते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, वैष्णो देवी हम जाते थे, आप सब में से भी बहुत सारे लोग गए होंगे, या अमरनाथ की यात्रा जो लोग जाते हैं, बाबा ने उसका भी जिक्र किया है। तो कितनी चढ़ाई करनी पड़ती, 12-14 किलोमीटर चढ़ना उतरना, पूरे पैर थक जाते हैं, सूज भी जाते थे।
तो बहुत दर्द होती, बहुत मेहनत का काम होता है। फिर भी आत्मा इसलिए जाती है कि कुछ मिल जाए, और तो और क्यों जाती है, तो उसमें बड़े धक्के खाने पड़ते। और बाबा ने कहा रूहानी यात्रा मतलब याद ही तुम्हारी यात्रा है। सिंपल, एक लाइन में खत्म किया। फिर बाबा ने कहा देखो, वो यात्राएं तो तुम जन्म जन्मांतर करते हैं, हम द्वापर युग से यात्राएं करते हैं, उससे कुछ हुआ नहीं। इस यात्रा से क्या होगा कि हम ये यात्रा करके सबसे पहले जाएंगे शिवपुरी जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। वास्तव में देखा जाए तो 4 पुरी होती हैं। अभी रावणपुरी था, अब भगवान ने क्या किया, हमें अपना बनाया। रावणपुरी से उठा करके ब्रह्मा मुख वंशावली अर्थात ब्रह्मापुरी में ले आया। तो अभी हम सब ब्रह्मापुरी में हैं। ये बहुत अच्छी तरह समझने की बात। हम कहाँ हैं? ब्रह्मापुरी में हैं। अब ब्रह्मापुरी में जब पुरुषार्थ करेंगे, शिव बाबा को याद करेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? शिवपुरी जाएंगे। और भगवान क्या करेगा, शिवपुरी से हमें विष्णुपुरी भेज देगा और वापस फिर से हम रावणपुरी में आ जाएंगे। तो संस्कार बदल जाएंगे। अभी हमारे ब्रह्मापुरी में सृष्टि के आदि मध्य अंत के सब संस्कार है। बाबा इसको पियरघर भी कहता है, ब्रह्मापुरी को। वैसे तो आपका शिवपुरी भी पियरघर ही हुआ, लेकिन बाबा कहता है जब तुम शिवपुरी जाओगे तो पियरघर के संस्कार सब भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगा वहां कुछ। तो भगवान समझाता है कि देखो, जब ब्रह्मापुरी में हो, पियरघर में हो, तो तुमको कोई जेवर आदि नहीं। जब तुम ससुर घर जाओगे तो अपार सुख मिलेंगे। दुनिया में दिखाते हैं लड़की भी मायके में कहाँ ज्यादा ये श्रृंगार करती है, ससुराल जाती है तो श्रृंगार करती है। बाबा कहते हैं यहाँ कलयुगी ससुर घर में अपार दुख है, लेकिन सतयुगी ससुर घर में अपार सुख मिलेंगे। इसलिए लक्ष्मी नारायण को देखो कितना पहने होते हैं। लक्ष्मी को तो हमेशा धन की देवी दिखा दी है ना। तो भगवान आकर के हम सबको, बाबा कहता है, नैनों पर बिठा करके ले जाएंगे। इसलिए दिखाते हैं श्री कृष्ण का पिता उनको टोकरी में बिठा करके यमुना के पार ले गया। ये बात है भवसागर से पार ले जाने के लिए, तो उसका वहां पर कर दिया। तो हमारा चीफ पंडा कौन है? शिव बाबा। बाबा ने कहा तुम भी रूहानी पंडे हो, तुम भी यात्रा सिखलाते हो। मतलब ज्ञान सिखलाना मतलब क्या हो गया? यात्रा सिखलाना। तो हमें सबको सच्ची सच्ची यात्रा सिखलानी है। दुनिया में बाबा ने कहा ना, अमरनाथ पे जाते हैं तो डॉक्टर भी ले जाते हैं क्योंकि वहां सर्दी बहुत होती है पहाड़ों पर, कोई बीमार भी हो जाते हैं। हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ याद में रहना, वही यात्रा है। बाबा कहता याद में रहेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा हम याद में हैं कि नहीं? खुशी का पारा चढ़ेगा। ये यात्रा पूरे कल्प में एक ही बार होती है। जिस्मानी यात्राएं तो बार बार होती रहती है ना। बाबा कहता है कि तुम सोचो, जब तुम द्वापर युग में आए होगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि एक साथ सब मंदिर बन गए होंगे। पहले पहले शिव का मंदिर बना होगा, और बाबा कहता है वो भी पहले घर में बना होगा शिव का मंदिर। राजा विक्रमादित्य ने बनाया तो अपने घर में ही बनाया होगा, महल में बनाया होगा, क्योंकि जाना ना पड़े कहीं। फिर धीरे 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 और मंदिर बनने लगे, वेद बनने लगे, शास्त्र बनने लगे, तो नई नई चीजें आती है तो नया इन्वेंशन होता है। हमारे हम सबके सामने देखो मोबाइल कहाँ से कहाँ पहुंच गया है ना। तो धीरे धीरे ये सब चीजें बढ़ती रहती है। पहले से याद भी क्या होती है? अभिव्यचारी होती, भक्ति मतलब फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती। तो बाबा कहता है सारी बातें अच्छी रीत सिद्ध करके बतलाना है ना। सिद्ध करके कौन बतलाएगा? जिनकी बुद्धि चलती रहेगी, है ना। लेकिन इस यात्रा में थकना नहीं। इसलिए आज का गीत भी बहुत था, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, सुबह की मंजिल आने वाली है ना। तो हमें थकना नहीं है। बाबा ने कहा देखो, अभी जो मेहनत नहीं करेंगे, अंत में जब लड़ाई लड़ेगी लगेगी, उस समय बहुत पछताएंगे, उस समय कुछ कर नहीं पाएंगे। जब तकदीर
बनानी थी तो बनाया नहीं, तदबीर किया नहीं। अब तकदीर का समय निकल गया तो तदबीर कैसे बनेगी? तो उस टाइम तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो बाबा ने आज बहुत वंडरफुल बात कही कि अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो। क्या पूछो? कि मैं कितना पढ़ता हूं। हमें अपनी चेकिंग करनी है। पता चलता है, वैसे टीचर को तो सब पता चलता है। बाबा ने कहा तुम्हें इस रूहानी यात्रा पर अपने साथियों को भी ले जाना है, हर एक को बताना है कि हमारी ये रूहानी यात्रा है। बाबा ने फिर आज रंगून को याद किया है कि रंगून की तरफ एक छमछम तालाब है, कहते हैं उसमें स्नान करोगे तो परी बन जाओगे। बाबा कहता है ऐसा कुछ होता नहीं है, यहाँ ज्ञान स्नान की बात है। जब ज्ञान स्नान करते हैं तो हम बहिश्त की बीबी बन जाते हैं। बहिश्त की बीबी मतलब महारानी। ज्ञान मान सरोवर है ना, ज्ञान से निकला है ज्ञान मान सरोवर, बाकी ऐसा कोई तालाब नहीं होता है। तो बाबा कहता है तुमको हर एक पर रहम करना है। साधुओं पर भी रहम आता बाबा को, है ना, कि उस आते भी है भी तो बाबा के घर में कितने साधु सन्यासी आते हैं, है ना। बाबा कहता समझाने की फुर्सत चाहिए। तुम अगर समझा सकते हो तो बोलो। तुम छाछ को जानते हो, मक्खन को नहीं जानते हो। मक्खन खिलाने वाले को नहीं जाना तो किसको जाना? तो भगवान कितनी अच्छी रीत समझाता है। हर एक मनुष्य आत्मा का जीवन हीरे तुल्य बनाता है। नहीं जो जानते हैं वो कौड़ी तुल्य। तो अब हमें अपनी जीवन हीरे तुल्य बनाने के लिए, अपने साथियों की जीवन हीरे तुल्य बनाने के लिए मेहनत करनी है। दुनिया में ब्रह्मा को बहुत सारी भुजाएं दिखाते हैं। कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा। तो हम सब उनकी भुजाएं हो गए, इसलिए इतनी भुजाएं दिखाते हैं। बाबा ने कहा ब्रह्मा के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी किसके पास है? शिव बाबा के पास। जो थी भी वो भी शिव बाबा ने सब ले ली। ले ली मतलब ट्रस्ट बना दिया। तो वैराग्य भी आया। तो अब हमें बाप और वर्षे का परिचय सबको देना है। गवर्नमेंट को भी बाबा कहता समझाना है। जितना सर्विस करेंगे उतना परमात्मा की दिल पर चढ़ेंगे। नहीं तो बाबा कहता है इम्पॉसिबल है दिल पर चढ़ना। धन दिए धन ना घुटे, मतलब ज्ञान धन जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, है ना। तो बाबा प्यार सबको करता है, परंतु सर्विस बिल्कुल ठीक से करेगा ना। जैसे आपके घर पे 2 बच्चे हों, जो बच्चा अच्छी तरह करेगा उस प्यार दूसरे वाले को भी करेगा, लेकिन अच्छी तरह से करेगा उसको ज्यादा प्यार होगा। तो बाबा ने कहा सबको लायक बनाना है, मेहनत करनी है। बस बाबा को याद करेंगे तो बाबा के पास पहुंच जाएंगे, अर्थात शिवपुरी में, फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे। यही महामंत्र है कि बस बाबा को याद करो तो विक्रमाजीत बन जाएंगे। तो आज का टेक होम एक ही है कि हमें रूहानी पंडा बन करके रूहानी यात्रा करनी और करानी है। चेक करना है हमारा खुशी का पारा चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है। दूसरा ज्ञान स्नान करना है। वो स्नान करने से, ज्ञानमान सरोवर में डुबकी लगाने से कुछ नहीं होगा। सर्विस कर बाबा के दिल तख्त पर चढ़ना है। जब पुरुषार्थ का समय अभी चल रहा है तो अबल बेला नहीं बनना है। अभी नहीं करे। अब कोई बच्चा साल भर ना पढ़ाई करे, फिर रिजल्ट आए बोले चलो पढ़ाई पढ़ लें, तो कुछ नहीं हो सकता है। भगवान हमें पलकों पर बिठा करके ले जा रहे कलयुगी दुनिया से दुखधाम से सुखधाम में, इसलिए अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देना, मेहनत करनी है। बाबा का वरदान है जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी हो। बाबा ने कहा सदा खुशहाल कौन रह सकता है? जो सदा भरपूर हो, संपन्न हो, खाली होगा, संतुष्ट हो। भरपूर हो, संपन्न हो और संतुष्ट हो। संतुष्ट नहीं हो, भरपूर भी हो, तो भी सदा खुशहाल नहीं रह सकता है। तो बाबा कहता सोचो पहले हमारी जीवन कैसे थे? कांटों की थी, कांटों के जंगल जैसी जीवन थी, अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। बाबा ने कहा सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है।
दिव्य गुण हमारे अंदर आ रहे हैं तो फुलवाड़ी लगी हुई है। इसलिए बाबा ने कहा जो भी आपके संबंध संपर्क में आएगा, तो अगर दिव्य गुणों की फुलवाड़ी हमारे अंदर है तो उन दिव्य गुणों की फूलों की खुशबू ही उसको मिलेगी। जो भी आएगा उसको मिलेगी ना, खुश होगा और शक्ति का भी अनुभव करेगा। जब खुशहाली होती है, बहुत प्रसन्न होते हैं, तो औरों को भी शक्तिशाली बनाती है। आप देखो, किसी की मुस्कुराहट हमारे अंदर वो एनर्जी लेकर के आती। इसलिए बाबा के बच्चे कहते हैं हम एवर हैप्पी हैं, तो चेक करना है कि हम एवर हैप्पी हैं कि नहीं है। स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिमान वो है जो माया के बुदबुदों से डरने के बजाय उनसे खेलने वाले हैं। बुदबुदा है, चला जाएगा, तो हमें डरना नहीं है। चलिए परमात्मा कीड़ों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा दिव्य गुणों के गुलदस्ते से सजी सजाई खुशहाली का अनुभव करने वाली एवर हैप्पी आत्मा हूं। हर एक आत्मा को रूहानी यात्रा सिखलाने वाली, खुद भी रूहानी यात्रा करके बाप दादा के नैनों पर बैठकर शिवपुरी जाने वाली, शिवपुरी से विष्णुपुरी जाने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।